हेलो फ्रेंड्स, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल JBS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज की वीडियो में हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और क्वेश्चन को पढ़ें जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में फाइट कर पाएँ। चलिए फिर देखते हैं कि वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है। तो पहला है हमारा प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। क्वेश्चन पूछता है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो आप कहेंगे क्या प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो कहता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है। अब पूछता है प्रकाश वर्ष, ये क्वेश्चन बहुत समय पूछ चुका है। पार्सेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। पूछता है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, तो आप कहेंगे क्या पार्सेक। एक पार्सेक बराबर कितना होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। अब अगला को है हमारा न्यूटन के पुस्तक का क्या नाम था, पूछता है तो आप कहेंगे क्या न्यूटन के पुस्तक का नाम प्रिंसिया था, जिसमें न्यूटन ने अपने गति के नियम का उल्लेख किया था। अब जब हम जानते हैं क्या न्यूटन के गति विषयक 3 नियम होते हैं। न्यूटन के गति विषयक जो नियम है उनके और किसी नाम से जानते हैं। यदि जड़त्व का नियम कहे, गति विषयक प्रथम नियम कहे या फिर गैलीलियो का नियम कहे, यह सभी नियम क्या है, एक ही है जो न्यूटन का गति विषयक है। अब अगला हमारा नियम है क्या, अब वस्तुओं में जड़त्व का गुण उतना ही अधिक होता है जितना उसका द्रव्यमान होता है। अब क्या है इसके कहने का मतलब कि जैसे जैसे द्रव्यमान का मान बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे जड़त्व का मान भी बढ़ेगा। अब अगला पॉइंट है न्यूटन के गति विषयक अन्य नियम, मतलब न्यूटन का जो गति विषयक तृतीय नियम है उसको हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। अब हमारा क्या है अगला पॉइंट है किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। हम संवेग को P से प्रदर्शित करते हैं, P बराबर mv, जैसा कि हमको यहाँ ऊपर बता दिया गया है। P है संवेग, m है द्रव्यमान, v क्या है वस्तु का वेग है। संवेग क्या है, संवेग एक सदिश राशि है। संवेग एक सदिश राशि है जिसका मात्रक क्या होता है kg मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब अगला पॉइंट है घर्षण। तो घर्षण बल सदैव तल के प्रकृति पर निर्भर करता है। घर्षण बल क्या होता है, वह गति का विरोध करता है। घर्षण बल तल की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे खुरदरा तल हमारा क्या होता है, खुरदरा हो सकता है या चिकना हो सकता है। तो खुरदरे सतह पर घर्षण बल अधिक कार्य करता है, जबकि हमारे चिकने सतह पर घर्षण बल कम कार्य करता है। अब अगला है लोटनिक घर्षण का मान सबसे कम व स्थैतिक घर्षण का मान सबसे अधिक होता है। आप यह क्लास 11th में पढ़े होंगे कि लोटनिक घर्षण का मान कैसे अधिक होता है और कैसे कम होता है। अब अगला हो गया क्या वृत्ति। तो वृत्ति पथ पर गति करते समय किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं, हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। यह अभिकेंद्र बल जैसे मौत के कुआं में इस अभिकेंद्र बल का यूज होता है। इसकी क्या अभिकेंद्र बल की दिशा क्या होती है, वृत्ति पथ के केंद्र की ओर होती है। जैसे कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है तो अभिकेंद्र बल का जो डायरेक्शन होगा कि सर्कुलर फोर्स के क्या सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ कार्य करेगा। हमारा अगला पॉइंट क्या है, अब देखिए सर्कुलर मतलब अभिकेंद्र का बल का फार्मूला कहता है F बराबर mv²/r। यहाँ F क्या है अभिकेंद्र बल है, m है पिंड का द्रव्यमान, b है पिंड का वेग और हमारा r है क्या वृत्ति पथ की त्रिज्या। अब देखिए अभिकेंद्र बल के विपरीत दिशा में जो बल कार्य करता है उसे हम कहते हैं छद्म बल। अब अगला पॉइंट है पृथ्वी से दूरी बढ़ने पर भार घटता है। अब अगला पॉइंट है वस्तु के भार में 150 मील की ऊंचाई पर जाने के बाद भारतता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यदि आप पृथ्वी से क्या हो जाए ऊंचाई बढ़े तो हमारा क्या होगा, भार हमको घटा हुआ महसूस होगा। अब देखिए विद्युत चुंबकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से, ध्यान से क्या विद्युत चुंबकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻38 गुना अधिक शक्तिशाली है। अब देखिए आप पढ़े होंगे 9th में जी, कैपिटल जी का मान किसने दिया था, तो कैपिटल जी का मान हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। कैपिटल जी का मान होता कितना है, तो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। और कैपिटल जी स्मॉल जी में संबंध क्या होता है, तो स्मॉल जी बराबर G/r²। जी का है गुरुत्व त्वरण है कहाँ भाई, पृथ्वी के सतह पर है।
जिसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ये जी क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, एम ई है पृथ्वी का द्रव्यमान और आर है पृथ्वी की त्रिज्या। अब अगला देखते हैं, जी का मान भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है जबकि ध्रुवों पर अधिकतम होता है। यह क्वेश्चन पूछ चुका है कि जी का मान कहाँ पर अधिक होता है और कहाँ पर कम होता है, तो आप बताएंगे जी का मान भूमध्य रेखा पर अधिक जबकि ध्रुवों पे न्यूनतम होता है। अब अगला पॉइंट है, भूमध्य रेखा तथा ध्रुवों पर जी के मानों का अंतर, मतलब भूमध्य रेखा और जी ध्रुवों पर जी के मानों का अंतर कितना है, 3.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब लिखा है, वह वेग जिससे किसी वस्तु को फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाता है और पृथ्वी पर वापस कभी नहीं आता है, तो उसे कहते हैं, उस वेग को कहते हैं पलायन वेग कहते हैं। पलायन वेग का मान कितना था, 11.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यदि इस वेग से किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर फेंका जाए तो वह क्या करेगा, वह वस्तु पृथ्वी पर दोबारा कभी लौटकर नहीं आएगी। अब हमारा अगला क्या है, अब देखते हैं अगला हमको क्या पढ़ना है। अब लिखा है, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्तीय पथ पर गति करते हैं। आपसे पूछता है प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों किस पथ पर गति करेंगे, तो आप कहेंगे दीर्घवृत्ताकार पर गति करते हैं। अंतरिक्ष यात्री भोजन को पेस्ट के रूप में लेकर जाते हैं, मतलब कि अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो वो भोजन को कैसे पेस्ट के रूप में लेकर जाते हैं। अब अगला, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, मतलब पृथ्वी का एक ही उपग्रह जो क्या है, चंद्रमा है। और देखिए, पृथ्वी तल के निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का कक्षीय वेग कितना होता है, 8 मीटर पर सेकेंड होता है। पृथ्वी के सतह पर कोई कक्षीय वेग कितना, 8 मीटर पर सेकेंड होता है। अब अगला है, किसी उपग्रह का परिक्रमण काल उसकी पृथ्वी से ऊंचाई पर निर्भर करती है। देखिए, अब परिक्रमण काल पृथ्वी के एक चक्कर लगाने में लगा समय, यदि पृथ्वी अपना एक चक्कर लगा रहे हैं उसमें कितना समय लग रहा है, उसे क्या कहते हैं, हम परिक्रमण काल कहते हैं। अब अगला है, पृथ्वी तल से दूरी बढ़ाने पर परिक्रमण काल का मान बढ़ता है। अब देखिए अगला है, कार्य एक अदिश राशि है। अब अदिश राशि क्या होती है, वह राशि जिसे परिमाण की आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की नहीं, उसे हम कहते हैं क्या, अदिश राशि कहते हैं। अब इसी में अगला है हमारा, सूर्य हाइड्रोजन व हीलियम गैस से मिलकर बना होता है। अब देखिएगा, सूर्य हमारा किसका बना है, तो आप कहेंगे हाइड्रोजन और हीलियम दोनों का बना है, लेकिन ऑप्शन में यदि आपको दोनों देता है तो आप कहेंगे कि उससे हाइड्रोजन, क्योंकि सूर्य में हाइड्रोजन 70% है जबकि हीलियम 30% है। अब देखिए, सर्वप्रथम सौर सेल का विकास 1954 में किया गया था, और जो सौर सेल होता है वह सिलिकॉन और गैलियम अर्धचालकों से मिलकर बना होता है। और देखिए, 1 HP बराबर कितना है, 746 वाट होता है। लालटेन या लैंप की बत्ती के सिकात के कारण ही तेल ऊपर चढ़ता है। जैसे कि पहले क्या था, लालटेन था तो लालटेन में मिट्टी का तेल रखा जाता था, वो किसके कारण मिट्टी का तेल ऊपर चढ़ता था, तो क्या उसका कारण था, केशिकात। तो अब अगला, 1 कैलोरी बराबर कितना है, तो कहेंगे 4.18 जूल होता है। अब 1 किलो कैलोरी पूछा जाए तो 4.18 इंटू 10 के पावर इंटू 3 जूल होता है, या फिर इसी क्या कहते हैं, कह सकते हैं 1000 कैलोरी होता है। जल का हिमांक कितना होता है, तो 263 केल्विन होता है। परम शून्य ताप किसे कहते हैं, तो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड को क्या कहते हैं, परम शून्य ताप कहते हैं। जल का घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिक होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है क्या, जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, सबसे अधिक होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। यह सभी क्वेश्चन को आप लर्न कर लें जो कि आपके पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।